ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी सीजीएल का प्री होना बाकी है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो पूरी देखना। वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि अपने 15 से 20 मार्क्स प्री में कैसे बढ़ाने हैं और आराम से कट ऑफ को कैसे क्लियर करना है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक तो नॉलेज और दूसरा स्ट्रैटेजी। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉलेज उनके पास होती है, अच्छी खासी पढ़ाई करके जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि अपनी नॉलेज को कैसे लगाना है क्वेश्चन पेपर में। तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आ रहा है। नो क्वेश्चन डिस्क्लोज्ड, कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कैसा आएगा पेपर, कैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है एग्ज़ाम टाइम पे, पता नहीं कैसा हो पाएगा, डर लग रहा है काफ़ी। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की जिनका पेपर था, तो उन्होंने कुछ आइडिया दे दिया मुझे कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करके थोड़ी आपकी परेशानी कम करता हूँ। तो बात करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स जो है इजी लेवल की आ रही है, और ये भी मैंने पहले बोला था कि टीसीएस के पीवाईक्यू कभी भी उनका रिलेवेंस कम नहीं होगा एग्ज़ाम पेपर में। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि न्यू पैटर्न आ गया, पता नहीं कैसे आएंगे पीवाईक्यू, पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तब भी मैंने बोला था कि 70 से 80% पीवाईक्यू ही आएंगे, और बल्कि 90% आ रहे हैं अभी। मैथ्स पीवाईक्यू बेस्ड ही है, ईजी आ रही है, दो चार क्वेश्चन बस थोड़े से होंगे, मॉडरेट या लेंदी, उसके अलावा कुछ नहीं है। रीजनिंग ईजी आ रही है, इवन लोग 25 में 25 भी करके आ रहे हैं, एक आध छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश ईजी है, मॉडरेट थोड़ी सी हो गई है, किस वजह से? क्योंकि अभी तक प्री में आरसी नहीं आता था, आरसी अभी तक नहीं पूछा जाता था, अब आरसी पूछने लगे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है करने में, इसीलिए बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। जीएस जीएस तो मॉडरेट ही बोलेंगे, मॉडरेट टू इवन हार्ड, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। और लोगों ने अलग ही हवा बना रखा है कि जीएस मॉडरेट मॉडरेट। अरे भाई, जीएस कभी भी इजी नहीं आती थी, जीएस हमेशा ही मॉडरेट आती थी। तो अभी ये नहीं है कि कुछ मॉडरेट हो गया, बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं जिसकी वजह से और थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। बाकी जीएस हमेशा से ही मॉडरेट आती थी। तो ये था पेपर। अब आपको फोकस करना है, अभी बचे हुए जितने भी दिन हो, 1 2 3 4, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। जीएस में जो भी पढ़ चुके हो उतना काफ़ी है, इसमें कोई भी नई चीज़ पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। जितना देख सकते हो वो इसमें देखो, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें जो जो चीज़ें तुम देख सकते हो जिसमें तुम्हें लगता हो कि ये मेरी वीक है या इनका रिवीजन करना चाहिए। इसमें भी नई चीज़ें अभी कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें पढ़ चुके हो उसमें तुम्हें लगता हो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एक बार देख लूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो वो कर सकते हो। तो मैथ्स में जो भी चीज़ें तुम्हें डिफ़िकल्ट लगती हैं वो कर लेना। रीजनिंग में तो कुछ है नहीं ज़्यादा ऐसा, इंग्लिश में रूल्स वगैरह या वो कैब थोड़ी बहुत देखनी है तो देख लेना, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अभी रिलैक्स रहो। बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में अटैम्प्ट कैसे करना है तुम्हें जाके। मैं तो जनरली इंग्लिश से ही स्टार्ट करता था, अगर आपका कुछ और तरीका है इस टाइम पे तो मत चेंज करना, लेकिन अगर इंग्लिश से ही आप स्टार्ट करते हो, पहले मैं इंग्लिश करता था, फिर जीएस, उसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ्स। तो अगर यही आप भी करते थे तो ये बात सुनना, लेकिन इस टाइम पे चेंज मत करना। इंग्लिश क्या, पहले मैं 10 मिनट में कर लेता था, या कोई भी होगा वो 10 मिनट में कर लेता होगा, लेकिन अभी आरसी की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। तो कोशिश करो इंग्लिश में 8 से 9 मिनट में आरसी के अलावा 19 20 क्वेश्चन वो कर डालो, उसमें से अगर 1 2 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं तो छोड़ दो। और अभी इस पैटर्न में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमने टाइम सही से मैनेज कर दिया तो एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाएगा। अगर पढ़ाई कर रखी है बैक एंड पे, ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं की, बस स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई तुमने कर रखी है, नॉलेज है तुम्हारे पास, तो सही स्ट्रैटेजी के साथ निकल जाएगा। टाइम मैनेज अच्छे से करना होगा, क्योंकि कभी कभी आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं हमसे, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आते हुए क्वेश्चन ना छूटें। इसको 8 से 9 मिनट में करना है, जो भी 19 20 क्वेश्चन में से तुम्हें आते हैं, उम्मीद है कि 17 18 आते ही होंगे, ठीक है, 1 2 छोड़ दो। उसके बाद आओ आरसी पे, 5 मिनट आरसी को दो, एक बार में फटाक से पढ़ो, उसमें जितना तुम्हें समझ में आता है उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करो। अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि आरसी में किसकी बात की गई है। क्वेश्चंस को रीड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कहाँ से लाइन उठाई गई है,
वहाँ पे जाके देखो उसमें क्या आंसर है। तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, उम्मीद है, इतना भी टफ नहीं आ रहा है। तो मान लो 15 मिनट तुमने दे दिए इंग्लिश को, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देना है। 15 मिनट बहुत है इंग्लिश के लिए। 15 मिनट इंग्लिश को दे दिए, उसके बाद आ जाओ जीएस पे। जीएस पे तुम्हें मैक्सिमम 5 से 6 मिनट देने, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता है, अब तुम उस पर गैस करो बैठ के और गलत भी कर दो क्वेश्चन, टाइम भी अपना वेस्ट करो, तो उससे अच्छा है तुम 5 मिनट में 25 में से तुम्हें जो क्वेश्चन पढ़े हुए हों, आते हुए हों, बस उन पर टिक मार दो। मान लो 6 से 7 मिनिमम तुम्हें आते ही होंगे, 6 से 7 पे टिक मारो और आगे बढ़ो। उसके बाद में अगर टाइम तुम्हारे पास बचे तो वापस आना, वरना मत आना, कोई बात नहीं है। क्योंकि गैस कर रहे हो तुम, तुक्का भी मार रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो अपना, उसके बाद गलत भी होता है, माइनस मार्किंग भी होती है, तो उससे अच्छा मत ही मारो। ठीक है, फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में तुम्हें कोशिश करनी है 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लो, जो इजी हो। जो थोड़े से भी डिफिकल्ट हो उन्हें एक बार में छोड़ दो। 25 में से 20 क्वेश्चन ईजी होंगे, आराम से हो जाएंगे। तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का ट्राई करो। बचे हुए 5 मिनट में जो 5 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो कर लो। 1-2 मिनट इधर उधर चल सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, मैं जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ। तो बचे हुए 5 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेट के करोगे तब भी हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में भी तुम्हें यही करना है कि 25 में से तुम 25 करने पे पहले मत जाओ। पहले तुम इजी कर लोगे तो टफ भी हो जाएंगे, और टफ के चक्कर में पढ़ोगे तो इजी भी नहीं होंगे। सिंपल सा मैथ है। तो पहले तुम्हें फोकस करना है कि 15 मिनट में तुम 17 से 18 क्वेश्चन करने की कोशिश करना जो इजी लगे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे। बचे हुए टाइम में तुम उन्हें आराम से अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें अगर 15 की जगह 17 मिनट में भी 17-18 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद तुमने 4 से 5 क्वेश्चन भी और अटैम्प्ट कर लिए, तब भी तुम्हारे 22 से 23 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि गुड अटैम्प्ट होंगे मैथ्स में, है ना। और अगर तुम 25 में 25 करने जाओगे, हो सकता है 25 में 25 भी हो जाए अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। लेकिन तुम्हें पहले नहीं जाना है 25 में 25 करने पे। तुम पहले 20 पे टारगेट करो कि 20 जो इजी होंगे वो रीजनिंग और मैथ्स में मैं पहले निपटा लूँगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो उन्हें भी कर लूँगा। 25 में से 23-24 करो अटैम्प्ट, और सही अटैम्प्ट करो। गलत अटैम्प्ट करने से अच्छा है कि एक्यूरेसी तुम्हारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी है, इसे फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम्हारे इजी वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन तुमने कर लिए, तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा, बचे हुए 5 भी शायद हो जाए। वरना कहीं पे भी अटक गए, तुमने ईगो पे ले लिया क्वेश्चन कि ये वाला तो आता ही, ये तो करूँगा ही, जहाँ पे भी तुम अटको तुम आगे बढ़ जाओ, टाइम ही ना दो। क्योंकि एक बात समझ लो तुम, अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन से 4 या 5 मिनट वेस्ट कर दिए, या 2 क्वेश्चन पे तुमने 3-3 मिनट वेस्ट कर दिए, तो तुम वहीं पे ही गिल्ट में चले जाओगे और रेस से बाहर हो जाओगे फिर, क्योंकि बैकअप करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए उससे बच के रहना। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे जाने दो, जो क्वेश्चन हो रहा है उसे कर लो। 100 में से तुमने 70 से 80 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है, चलो, अगर चाहते हो ऐसी और वीडियो बनाता रहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।